हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीबीए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के माइंड में उठते हैं उसके आंसर्स जानेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस, मतलब एक बीबीए प्रोजेक्ट होता क्या है। सेकंड होता है क्वेश्चन हाउ टू स्टार्ट, उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है चैप्टर्स, इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम डूइंग इंटर्नशिप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन 30 to 45 days एंड लर्निंग, a student has to submit a survey based research project at college to assess the application of any subject based concept in the organization. It can be related with marketing or HR. That becomes topic of project. इसमें स्टूडेंट को मार्केटिंग या एचआर सब्जेक्ट के किसी कॉन्सेप्ट का कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन हो रहा है, इसको एसेस करने के लिए एक 15 से 20 क्वेश्चन का क्वेश्चनायर बना के सर्वे करके प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है उसके रिजल्ट्स और फाइंडिंग के बेसिस पे। अगर मार्केटिंग का टॉपिक सेलेक्ट होगा, मार्केटिंग सब्जेक्ट के किसी कॉन्सेप्ट का, तो उसके लिए रिस्पोंडेंट होंगे कस्टमर। और अगर एचआर सब्जेक्ट के किसी कॉन्सेप्ट को आपने टॉपिक में चुना तो आपके रिस्पोंडेंट होंगे एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इंटर्नशिप अपना चलता है, लर्निंग चलती है, इसके साथ साथ आपको पैरेलल अपना जो टॉपिक आपने चुना है प्रोजेक्ट के लिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट से सर्वे बेस्ड रिसर्च करना पड़ेगा। उसके लिए ग्राफ बनाने पड़ेंगे, उसकी फाइंडिंग्स निकालनी पड़ेंगी, कोई टूल अप्लाई करके स्टैटिस्टिकल आपको फाइंडिंग्स निकालनी पड़ेंगी। तब आप एसेस करोगे कि हाँ, कोई जो कॉन्सेप्ट है एचआर या मार्केटिंग का, है ना, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो कैसे अप्लाई हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि कैसे स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कोई वेल नोन कंपनी आप सेलेक्ट करें, वहाँ अप्रोच करें, उसके अपने ही सिटी के ऑफिस में। यह हो सकता है वो डीलर हो, शोरूम हो, एजेंसी हो, ऑथोराइज्ड डीलर हो सकता है, या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वहीं से ही इस्टेब्लिश्ड है, वहीं से ग्रो किया हुआ है, लोकल लेवल पर है बट वेल नोन है। तो आप वहाँ अप्रोच करेंगे इंटर्नशिप के लिए। जब आप वहाँ अप्रोच कर लें, बात हो जाए कि हाँ वो आपको इंटर्नशिप के लिए एग्री हैं, तब आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करें और फिर उसको अपने गाइड से, प्रोजेक्ट गाइड से अप्रूव करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है, तभी फिर वो आगे आपका चल पाएगा। कई बार ये होता है कि कोई टॉपिक स्टूडेंट सेलेक्ट करता है, वो ऑलरेडी किसी को असाइंड है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। बाद में रिजेक्शन से अच्छा है इनिशियल लेवल पे उसकी क्या हो जाए, प्रॉपरली अप्रूवल हो, ताकि और साथ में टॉपिक का स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाए। तभी क्या होगा, आपका सब एक प्रॉपर एस्पेक्ट कवर हो पाएगा प्रोजेक्ट में। और गाइड से अप्रूव होने पर ही वो आपका सबमिशन में भी आसानी होगा आगे। तो ध्यान देंगे आप, क्या कंपनी सेलेक्ट करो, टॉपिक सेलेक्ट करो और गाइड से अप्रूवल लो। कभी कभी ये भी होता है कि गाइड ही आपको एक अच्छा टॉपिक सजेस्ट करता है जो उस कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के सूटेबल होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है चैप्टर्स को लेके। चैप्टर्स क्या होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट में, जो बीबीए का होता है उसमें पहला जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। इसमें इंडस्ट्री का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल आता है। देखिए, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी होगी जो ओवरऑल नेशन वाइड या इंटरनेशनली रन हो रही है, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया आपका वो ऑफिस या प्लेस जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हो। तो वो दोनों का थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से
अलग लिखना ही पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल तो कंपनी की होती है और 1-2 पेज का डिटेल आप उस प्लेस का ज़रूर मेंशन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंट्रो पार्ट में बेसिकली आपके कंपनी के डिटेल्स आ जाती हैं, है ना, उसका हिस्ट्री, प्रोडक्ट प्रोफाइल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, की पीपल, रिवेन्यू, कितने ब्रांचेस हैं, अचीवमेंट क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आती हैं। सेकंड चैप्टर होता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इसमें आता है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना, जिसका एप्लीकेशन आप एसेस कर रहे हैं। मार्केटिंग या एचआर के सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट है, उसी का आप एप्लीकेशन एसेस कर रहे हैं, तो वो उसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें आता है। थर्ड जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें आपका टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग मेथड, टूल्स आपने जो यूज़ किया, है ना, ये डेटा के सोर्सेस कौन से हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, वो आएंगे आपके। फोर्थ जो चैप्टर है उसमें आएगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में जो ग्राफ बन रहे हैं क्वेश्चनर के बेसिस में, टेबल्स और ग्राफ आप प्रिपेयर करोगे और उनका जस्ट नीचे इंटरप्रिटेशन लिखते जाओगे क्वेश्चन वाइज, ये बनते हैं। तो इस चैप्टर में वो होते हैं। फिफ्थ जो है फाइंडिंग्स है, आपने क्वेश्चनर के बेसिस में सर्वे किया, डेटा कलेक्ट किया, उसके बेसिस में आप कुछ फाइंडिंग्स निकालेंगे, वो आएंगे। सजेशंस में आता है जो कंपनी को इम्प्रूवमेंट के लिए आपके रिस्पोंडेंट्स ने और साथ में ड्यूरिंग रिसर्च आपने जो सजेशंस अपने माइंड में सोचे हैं वो आप इसमें मेंशन करेंगे। और लिमिटेशंस में ये आता है कि सर्वे करते समय आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े जो कहीं ना कहीं रिसर्च के फाइंडिंग्स को अफेक्ट करते हैं, ये आएगा। फिर आता है बिब्लियोग्राफी में उन वेबसाइट्स और बुक्स का मेंशन होता है जिनके हेल्प से आपने डेटा कलेक्ट किया और डिटेल्स कलेक्ट की, साथ में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की स्टडी आपने कौन से बुक से की, उन बुक्स का टाइटल, उनके ऑथर का नाम, पेज नंबर, पब्लिकेशन, वो प्रॉपर मेंशन होता है। और वेबसाइट्स का तो यूआरएल एड्रेस आप यूज़ करते हैं। फिर लास्ट में सबसे होता है क्वेश्चंस, इसको क्वेश्चनर करके भी आप लिख सकते हैं, ये सबसे लास्ट में अटैच्ड होता है। ठीक है, तो एक अच्छा बीबीए प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले वही है, आप अपने कन्वीनियंस से देखें कि अप्रोच करके कौन आपको इंटर्नशिप के लिए एग्री होता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप अपने गाइड से कंसल्ट करें, एक सूटेबल टॉपिक लें जो वहाँ के वर्क पे, वहाँ के प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे सूट के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा, तभी आप उसमें इजीली बढ़ पाएंगे। और कोशिश करें अपने गाइड से आप कंटिन्यूसली अपडेटेड होकर अपना प्रोजेक्ट टाइमली सबमिट करें। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट।